आप सबको जय मसीह। बच्चों, आइए पवित्र शास्त्र से हम एक कहानी को देखते हैं। आज ये कहानी के रूप में प्रचलित है, परंतु पहले यही कहानी जो हकीकत के रूप में जाना जाता था। तो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला राजा 3 अध्याय के 5 से 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक दिन प्रभु परमेश्वर सुलेमान के स्वप्न में आया और उसने पूछा, तू उससे क्या चाहता है? सुलेमान ने उत्तर दिया, तूने सदा मेरे पिता दाऊद के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। उसने सदा तेरी आज्ञा का पालन किया और वह तेरे सामने भला है, विश्वास योग्य बना रहा। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे इस योग्य क्या किया कि मैं अपने पिता के बाद राजा बन सकूं। यद्यपि मैं बहुत छोटा हूं और नहीं जानता कि किस प्रकार शासन करूं, अतः मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का उचित न्याय कर सकूं और भले और बुरे के बीच के अंतर को जान सकूं। बिना बुद्धि के मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा पर कैसे राज्य कर सकता हूं? परमेश्वर को इस बात से प्रसन्नता हुई कि सुलेमान ने बुद्धि का वरदान मांगा है, इसलिए उसने उससे कहा, तूने लंबे जीवन या धन पाने का वरदान नहीं मांगा, न ही अपने शत्रुओं की मृत्यु की कामना की। तूने जो मांगा है वह मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान दूंगा जैसा पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु मैं तुझे वह भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा है। तेरे पूरे जीवन भर तेरे पास अन्य किसी भी राजा से कहीं अधिक धन और अधिक महिमा होगी, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे, जैसा कि तेरे पिता दाऊद ने भी मेरी आज्ञाओं का पालन किया, तो मैं तुझे एक लंबा जीवन दूंगा। तब सुलेमान जाग उठा और उसने जान लिया कि परमेश्वर ने उसे स्वप्न में बातचीत की है। अगर हम इस खंड के पद को देखें तो स्पष्ट होता है कि परमेश्वर, जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे सामने खड़ा नहीं है, हमसे आमने सामने बात नहीं कर रहा है। परंतु जब हम इस खंड के पद को देखते हैं कि जब सुलेमान सोया तो परमेश्वर उसके स्वप्न के माध्यम से बात कर रहा है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से राजा दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, उसी प्रकार से दाऊद को बनाया। वो परमेश्वर के कहा जाता है कि परमेश्वर के मन के अनुसार का राजा है। तो परमेश्वर जब दाऊद को राजा बनाया, उसको राज सिंहासन दिया और उसके साथ साथ परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और दाऊद जो है अपने प्रजा की देखभाल करता रहा और सबको सुरक्षा देता रहा परमेश्वर की अगुवाई में और परमेश्वर की उपस्थिति में। उसी का पुत्र सुलेमान है जो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी परमेश्वर ने उसे बनाया। और परमेश्वर जब बनाया तो कहा जाता है, वचन कहता है पवित्र कि राजा सुलेमान क्या है, बालक है, मतलब कि उतना मैच्योर नहीं है और वो कैसे राज सिंहासन को संभाल सकता है। जब एक दिन की बात है, जब वह सोया, तो क्या देख रहा है स्वप्न में ये देख रहा है कि परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर जब बातचीत कर रहे हैं तो परमेश्वर ने सुलेमान से बोला कि मांग, तुझे कौन सी वरदान चाहिए? तो सुलेमान ने क्या मांगा परमेश्वर से अपनी आयु, यानी कि जो अवधि है लंबी, वो नहीं मांगा। परमेश्वर से अपने शत्रुओं को मारने के लिए या उसको हराने के लिए या पराजित करने के लिए नहीं मांगा और धन भी नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा। तो इससे जान पड़ा कि परमेश्वर बात करके सुलेमान से बहुत खुश हुआ। तो सुलेमान ने क्या मांगा?
और परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मैं तो निर्बुद्धि हूँ, अज्ञानी हूँ, निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, और मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम इस जो सिंहासन है, राज सिंहासन है, उसका अच्छे से रखवाली कर सकूं और अच्छे से अपने जो हमारे देश की प्रजा है उसकी देखभाल कर सकूं। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, और इसके साथ साथ धन दौलत और शोहरत भी दिया। परमेश्वर ने बहुत आगे बढ़ाया, और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि आपसे उसकी कल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमेश्वर उसके साथ था सुलेमान के, और परमेश्वर उसके कामों में आशीष देता था। परमेश्वर उसके राज्य के का भी सुरक्षा करता था, तो परमेश्वर उसके साथ था। यदि अगर हम सोचें, कल्पना करें कि अगर सुलेमान परमेश्वर से धन मांगा होता, दौलत मांगा होता, तो क्या ये धन दौलत अच्छे से सुरक्षित कर सकता था? ये धन दौलत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता था? यदि बुद्धि ज्ञान ना हो, अगर दौलत, सारी संसार की दौलत आपके पास हो, तो क्या उसको सही जगह आप यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि धन ऐसा ही पड़ा रहेगा अगर बुद्धि नहीं है, और ना अच्छा से आप खा सकते हैं, ना अच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परंतु सुलेमान ने कहा, नहीं परमेश्वर, मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बुद्धि भी दिया, ज्ञान दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे राज वैभव शोहरत से भर दिया। और वो परमेश्वर है, वो गॉड है जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसे बनाया है हमें। तो प्यारे बच्चों, हम इस वचन से क्या सीखते हैं? वचन हमारे लिए क्या सीखने के लिए मार्गदर्शन करता है? सीखने के लिए मार्गदर्शन ये करता है कि हम अपने जीवन को पहले तो परमेश्वर के डर भय में जिए और उसके मार्ग में चले, अपने सारे कार्य करते हुए। और उसके साथ साथ जब हम परमेश्वर के डर भय में जिए, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, और ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख सके, आगे अच्छे से आगे बढ़ सके, अपने परिवार की देखभाल कर सके, अपने पड़ोसियों की भी देखभाल कर सके, अपने रिश्तेदारों की भी देखभाल कर सके, और जो भी धन दौलत हम कमाएं उसको हम मदद के रूप में प्रयोग कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।